आदरणीय यूनिट हेड सर, HR हेड सर, प्रिंसिपल ABIC, ABPS एवं सभी विद्वान अध्यापक गण, आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम बहुत दिनों बाद एक साथ यहाँ पे एकत्रित हुए, कई सालों के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम जब शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो मैं सबसे पहले आज एक महान शिक्षाविद, एक प्रख्यात दार्शनिक, एक महान लेखक, प्रखर वक्ता और सबसे ऊपर एक महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को शत शत नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथियों, वेदों में कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता ईश्वर है, पिता ईश्वर है और आचार्य ईश्वर है। हमारे देश में अनंत काल से ही ईश्वर की महत्ता को, गुरु की महत्ता को बताया गया है और हमारे भारत में ऐसे ऐसे महान गुरु हुए हैं जिनकी शिक्षाएं केवल कक्षा तक ही सीमित न रहकर पूरे विश्व में फैली। उन्हीं में से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षाएं भी पूरे विश्व में उन्होंने अपनी शिक्षाओं का आलोक फैलाया। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गौतम बुद्ध की भांति एक निर्मल पवित्र हृदय से आए थे। उनका दीप्तिमय उज्ज्वल आलोक केवल भारत के आसमान तक ही नहीं फैला, बल्कि पूरी धरती को उनकी प्रखर रश्मियों से विभूषित हो गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने बाल्यकाल से ही एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन अपनी काबिलियत, अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी के बल पर वो एक प्राध्यापक, सबसे पहले उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक साधारण सहायक शिक्षक के रूप में नौकरी ज्वाइन की और अपनी कार्यशैली से वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी ज्ञान पिपासा, निरंतर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा उनके अंदर होती थी और इसी कारण वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से मैसूर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। मैसूर विश्वविद्यालय में 1918 में जब वो पहुंचे तो प्राध्यापक, एक सहायक शिक्षक से प्राध्यापक के पद पर जब उनको बड़े बड़े बच्चों से सामना हुआ तो उन बड़े बच्चों के साथ वो बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। उनको शिक्षक की तरह नहीं ट्रीट करते और छात्रों से उनके इतने प्रिय संबंध थे कि छात्र, उनको लगता था कि ये मेरे सबसे प्रिय और मेरे परिवार से भी प्रिय हैं। छात्रों ने उनको 1921 में 3 साल ही वो मद्रास में रहे। 1921 में उनको कलकत्ता में दर्शन के जॉर्ज पंचम पद पर प्राध्यापक नियुक्त किया गया और इन 3 वर्षों में जो भी उन्होंने बच्चों का दिल जीता, उसका परिणाम ये हुआ कि मैसूर विश्वविद्यालय के छात्रों ने उनको इस तरह की विदाई दी जैसी पूरे इतिहास में कभी नहीं हुई, न उस समय तक न आज तक। मैसूर विश्वविद्यालय के छात्रों ने बग्घी में सजाया बग्घी को फूलों से और उस बग्घी में अपने प्राध्यापक को बिठाया। उस बग्घी को, उसमें घोड़े नहीं थे, बग्घी को स्वयं उन्होंने कंधे से खींचकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर तक वो ले गए और जय जयकार के नारे उनके लगते रहे सब जगह। पूरे प्लेटफॉर्म पर राधा कृष्णन की जय जयकार होती रही। ऐसी मर्म स्पर्शी विदाई कभी किसी ने ना देखी और ना सुनी और ना ही आज तक किसी शिक्षक की हुई। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को जो संदेश दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ो तो अपने पैरों को,
कदमों को यथार्थ के धरातल से कभी डिगने मत देना। इसी तरह वो आगे बढ़ते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का उनको ऑफर मिला। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जाने का उनका कारण था कि वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे और दर्शन शास्त्र को उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण लेखों, प्रखर भाषणों से इतना सरल और सुगम बना दिया कि वो पाश्चात्य लोगों के लिए भी बड़ा रोचक विषय बन गया। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जाने वाले वो प्रथम शिक्षक थे। ये हम भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात थी। उनके लिए वो केवल वहाँ पे एक अपतन व्याख्यान देने गए थे, लेकिन उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर वहाँ के एक बहुत बड़े व्यवसायी ने उनके लिए एक पद नियुक्त किया नया, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र पढ़ाने के लिए उस पद को नियुक्त किया नया। और उस पद पर नियुक्ति की उनकी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि उस समय तक कभी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कोई शिक्षक नहीं गया था, केवल विद्यार्थी ही जाते थे, लोग पढ़ने ही जाते थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उनकी यात्रा आगे कहाँ रुकने वाली थी, उनकी यात्रा आगे चलती गई और वो 2 महाद्वीपों में एक साथ काम करते रहे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और साथ ही कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसी तरह आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में आगे बढ़े और आंध्र प्रदेश में भी काम करते समय वो 2 विश्वविद्यालयों में एक साथ काम कर रहे थे। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं इस चीज की उनकी कार्यशैली कैसी थी कि वो कलकत्ता आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में भी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो आंध्र प्रदेश के लिए काम करते थे और सैटरडे संडे 2 दिन वो हिंदू विश्वविद्यालय में यहाँ की समस्याओं को निपटाने आते थे। ऐसे थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अपने कार्यों से वो सोवियत संघ में राजदूत बने और उपराष्ट्रपति चुने गए। सबसे बड़े पद को उन्होंने सुशोभित किया, राष्ट्रपति के पद को। राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करके जितनी प्रसिद्धि उनको राष्ट्रपति के पद से मिली, लेकिन उन्होंने अपनी सरलता, सौम्यता, ऋजुता, संस्कारिकता से उस राष्ट्रपति के पद को और अधिक गरिमा प्रदान की। जब वो राष्ट्रपति थे तो एक बार इंग्लैंड गए। अब जैसे उनकी राजनीतिक यात्राएं होती हैं, वहाँ पे कार्यक्रम के अनुसार महारानी एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप उनके स्वागत के लिए तैयार थे। एक बड़ा सा मंच बनाया गया भारत के राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि बहुत अधिक फैली हुई थी। हर आदमी उनको देखना चाहता था, सुनना चाहता था। बड़ा सा मंच बनाया गया और इंग्लैंड में उसी मंच के एक ओर हमारे भारतीय खड़े थे। जब वो पहुंचे, कार्यक्रम के अनुसार महारानी ने अपने उच्चाधिकारियों का उनसे परिचय करवाया और आगे बढ़ने के अनुसार विक्टोरिया पैलेस उनको जाना था। लेकिन वो रानी के साथ आगे तो बढ़ रहे थे, तुरंत उन्होंने देखा कि मेरे भारतीय खड़े हैं यहाँ पे, तो तुरंत वो पीछे मुड़े और अपने भारतीय जितने भी लोग खड़े थे अपने भारतीयों की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। उनके इस आत्मीयपूर्ण व्यवहार से इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों का सर फक्र से ऊंचा हो गया और उनकी जय जयकार के नारे लगने लगे। ये घटना ऐसी थी कि जिसने इंग्लैंड में हलचल मचा दी और पूरे विश्व के सभी अखबारों में ये हेडलाइंस के रूप में ये घटना छप गई। इस घटना से है कि जिस तरह उनका आत्मीयता उनकी अपने छात्रों के प्रति थी, उतनी ही अपनी भारतीयों के प्रति और उतनी ही अपनी साथ वालों के प्रति। ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रतिभाशाली भारतीय संस्कृति के संवाहक, जो हमेशा दक्षिण भारतीय पगड़ी पहनते थे और वही कुर्ता और धोती पहनकर वो विदेशों में गए। कभी भी हमेशा वो शाकाहारी रहे और कभी भी उन्होंने मदिरा पान नहीं किया। जब रात का डिनर था तो डिनर के समय बात होती थी, वहां के एक अंग्रेज ने केवल चुटकी लेते हुए कहा, एक विनोद के हास्य के रूप में कहा
कि तुम्हारे यहाँ पे क्या हिंदू धर्म है, कुछ लोग हिंदू बोलता है, कुछ ईसाई बनता है, कुछ मुस्लिम है, कुछ धोती पहनता है, कुछ लुंगी पहनता है। देखिए हमारे यहाँ पे सब लोग एक जैसे ड्रेस पहनते हैं, सब लोग लंबे लंबे स्मार्ट हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा हमारे देश में घोड़े अलग अलग किस्मों के हैं और अलग अलग रंग के हैं, लेकिन गधे सब एक रंग के हैं। ऐसे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 1956 में उनकी पत्नी का देहावसान हुआ। 50 वर्ष का दाम्पत्य जीवन का साथ छूटा। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए कहा था श्रद्धांजलि देते हुए कि कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयां पार कर सकता है यदि उसको मनचाहा काम मिले और एक ऐसी पत्नी मिले जो उसको समझे और उससे प्रेम करे। ज्यों की त्यों थड़ दीनी चदरिया, कबीरदास की इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए 17 अप्रैल 1975 को वो पंच तत्व में विलीन हो गए और आज तक हम उनकी पूजा कर रहे हैं। सर सीवी रमन ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा था,